जर्मनी की तरफ से मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत पर भारत को शदीद परेशानी। जर्मन वजीर खारजा के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। जर्मन वजीर खारजा एनालिना बेयरबोक ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को सरगर्म किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान ने पाकिस्तान और जर्मनी के वज़ीर खारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भारतीय वज़ारत खारजा का एतराज मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय वज़ारत खारजा के बयान से इस बात का पर्दा चाक हो गया कि भारत मकबूजा कश्मीर के मसले पर आलमी बरादरी में तन्हा हो चुका है। अमरीका के मुमताज तरीन थिंक टैंक्स विल्सन इंस्टीट्यूट के दानिश्वर माइकल कुगलमैन ने मसला कश्मीर पर जर्मन वजीर खारजा के बयान को पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दिया। नवाज शरीफ ने इंसाफ मांग लिया। कहा, इन्हें जिस कानून के तहत ताहयात नाअहल किया गया, अब कहते हैं कि एक काला कानून है। ये कोई कानून नहीं, ये काला फैसला है, जुल्म है। इसका इजाला कैसे होगा? मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा, जज ने इन्हें सजा दी नहीं बल्कि ये सजा दिलवाई गई। ये कहा गया कि अगर सजा ना दी गई तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। इन तमाम बातों का अस खुद नोटिस नहीं लिया गया। लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान दौर में जो कुछ हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। हर चीज पर यू टर्न लिया जाता रहा। सबसे बड़ा साजिशी ये खुद निकला। साकिब निसार की ऑडियो लीक से साबित हो गया कि ये लोग हमें हर सूरत सजा देना चाहते थे। जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बातों से तमाम चीजें वाजे हो चुकी हैं। हमारे 5 बरसों का कौन हिसाब देगा? मेरी आंखों के सामने मरियम को उन्होंने गिरफ्तार किया और बेटी रोती रही, तो वहां मुझे इतला मिली कि आपकी बेगम की कुलसूम नवाज की जो है वो तबीयत फिर खराब हुई और वो आईसीयू में चली गई। सुप्रीडेंट जेल मैंने कहा कि मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, तो आप मुझे मेरी बात करवा दें। बात नहीं कराई। 3 घंटे के बाद मेरे पास आते हैं कि जी हमें बड़ा दुख है जी, आपकी बेगम फौत हो गई। नवाज शरीफ ने इमरान दौर में अपने साथ जुल्म पर दिल खोल कर रख दिया। कहा, मरियम नवाज कोट लखपत जेल में मुझसे मिलने आई तो उन्हें मेरी आंखों के सामने गिरफ्तार कर लिया गया। जब मैं और मरियम अडियाला जेल में कैद थे तो खबर मिली कि कुलसूम नवाज की तबीयत फिर खराब हो गई है। वो बेहोश और आईसीयू में है। मैंने जेल सुपरिटेंडेंट से कहा कि मेरी लंदन बात करा दे, मगर उसने कहा कि हमें इजाजत नहीं। 3 घंटे बाद आकर बताया गया कि मेरी अहलिया फौत हो गई हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। मैंने मरियम को बताया तो मरियम ज़ारो कतार रोने लगी। किसी को तौफीक नहीं हुई कि हमें कुलसूम नवाज का आखिरी दीदार करने दे। ये वो वाकयात हैं जिन्हें जिंदगी में कभी भुलाया नहीं जा सकता। सियासत अपनी जगह, मगर किसी पर इस तरह से जुल्म नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ हमें बताएं, जिस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आए हैं, आ रहे की कोशिश कर रहे हैं, या फिर शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों को पाकिस्तान की सियासत से बाहर कर दिया है, वो एक अलग बात है। वज़ीर आज़म का जो दफ्तर है वो यूं लगता है कि घंटा घर चौक बन गया है। वहां से लीक्स ऐसे आ रही हैं जैसे कि वो चौक में बैठ के वज़ीर आज़म बातें कर रहा था या लोग बातें कर रहे थे। पार्लियामेंट की कोई इज्जत नहीं रही, प्रेसिडेंट के ऑफिस की कोई इज्जत नहीं रही, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की कोई इज्जत नहीं रही। जुडिशरी और फौज और तमाम इदारे जो हैं वो जो इस वक्त हालात हैं उसकी वजह से वो सफर कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस इदारों के खिलाफ चार्जशीट है। उनके तमाम तर इल्जामात इदारों पर हैं। बेहतर होगा इसका जवाब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और ISPR दें। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ बताएं वो किस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। NRO हो रहा है और सिस्टम खामोश है। इदारे करप्ट माफिया के मुहाफिज ना बने, मुल्क की हिफाजत और सालमियत के इक़दाम करें। सदर और वजीर आजम के दफातर की ऑडियो लीक्स हो रही हैं। राना सनाउल्लाह मफरूर हैं। इस्लामाबाद पुलिस का राना सनाउल्लाह को शेल्टर देना किसी सूरत जायज नहीं। MQM पाकिस्तान के कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंध का ओहदा मिल गया। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी दे दी। MQM के देरीना और सीनियर कारकुन देखते रह गए। चंद रोज पहले पार्टी में वापस शमूलियत करने वाले टिसोरी गवर्नर बन गए। गवर्नर का ओहदा इमरान इस्माइल के मुस्ताफी होने से खाली हुआ।
तर्जुमान MQM की जानिब से कामरान टिसोरी को मुबारकबाद। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि हो सकता है उनकी जमात में कुछ लोगों को इस तकर्री पर इख्तिलाफ हो, मगर मुल्क में दीगर ओहदों पर कौन से लोग मेरिट पर हैं। नाम की क्लियरेंस सदर और वफाकी हुकूमत का इस्तेहकाक था। गवर्नरी के लिए हमारे पिछले 5 नाम क्यों मुस्तरद किए गए, इस बारे में हमें कोई तौजीह पेश नहीं की गई। आपके सामने तमाशा हो रहा है। मुल्क में जो ताकतवर है वो अपना ही प्रोसिक्यूटर भी रख रहा है, नैब का हेड भी अपना, FIR भी, और बचते भी जा रहे हैं। और जेलों के अंदर फंसे हुए बेचारे गरीब लोग, आप जेलों वाले जो गरीब लोग हैं उन्हें भी कहें जी अपना प्रोसिक्यूटर ला लें, वो सारे बच जाएंगे। मुल्क में तमाशा हो रहा है। जो ताकतवर है वो अपना प्रोसिक्यूटर, नैब चेयरमैन और FIA हेड लगा रहा है, फिर बचता भी जा रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान का इस्लामाबाद में सीरियत कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा जेलों में मौजूद गरीब लोग भी अपना प्रोसिक्यूटर लगा लें तो वो भी बच जाएंगे। जो मुल्क बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ सकता वो वसाइल के बावजूद तरक्की नहीं कर सकता। बोले खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद बदलने की कोशिश नहीं करती। रियासत मदीना में पहले अदल और इंसाफ आया, फिर खुशहाली आई। कौम का इत्तेहाद पारा पारा कर दें, मुआसरती ताने बाने को उधेड़ कर रख दें और बातें रियासत मदीना की। बहतान, झूठ और तोहमतें लगाकर मुखालफिन को नाहक कैद खानों में डाल दिया जाए। क्या ये तर्ज अमल रियासत मदीना मानने वाले के किसी मानने वाले का हो सकता है? वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में बैनुल अक़वामी सीरियत कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मिसाल रियासत मदीना की, लेकिन आम शहरी तो दूर, हम अदालत जज को भी जवाब देने को तैयार ना हो। कोई हिसाब मांग ले तो उस पर रकीक हमले करें। क्या अदल और इंसाफ के तकाजे वही हैं जो रियासत मदीना में थे? क्या ताकतवर और कमजोर वाकई कानून के नीचे हैं? शेखुपुरा में 8 अफराद के कत्ल केस में गफलत बरतने पर SHO समेत 5 एहलकार गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। RPO शेखुपुरा की इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस की संगीन गफलत साबित हो गई। मुल्जिम के खिलाफ इत्तला दर्ज करने के बावजूद थाने के अमले ने मुल्जिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मरहबा या मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन अहमद मुरसल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत बासादत पर मुल्क के चप्पे चप्पे में जश्न। इश्क़ रसूल से सरशार शमे रिसालत के परवाने मीलादुन नबी के जुलूसों में शरीक। क्या बच्चे क्या बड़े सभी इश्क़ नबी से सरशार। फ़ज़ाएं दुरूद व सलाम और नातिया कलाम से गूंज रही हैं। मुख्तलिफ अंदाज में आकाए दो जहां से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार। गली मोहल्लों, सड़कों और बाजारों में दीदनी सजावट। गुम्बद खिजरा और खाने काबा के खूबसूरत मॉडल्स, इमारतें और मसाजिद सज गईं सब्ज झंडों की बहार। रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत बासादत पर मुल्क के चप्पे चप्पे में जश्न। कराची के एम जिना रोड पर मरकजी जुलूस मेमन मस्जिद से बरामद होकर मुकर्रर रास्ते पर रवाना। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी शिरकत। लाहौर में रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाला मरकजी जुलूस दाता दरबार पहुंचकर खत्म हुआ। कोयटा में बादशाह खान चौक से निकलने वाला मरकजी जुलूस मन्नान चौक पहुंचकर खत्म हो गया। मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों के शुरका के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया। पेशावर का मरकजी जुलूस इशा की नमाज के बाद मीलाद चौक से बरामद हो गया। सिंध के मुतादिद शहरों से निकलने वाले जुलूस अपनी मंजिल पर पहुंचकर खत्म। छोटे बड़े शहरों में इश्क़ रसूल से सरशार शमे रिसालत के परवाने मीलादुन नबी के जुलूसों में शरीक। फ़ज़ाएं दुरूद व सलाम और नातिया कलाम से गूंजती रही। ऐवान सदर में बैनुल अक़वामी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से सदर मुमलिकत का खिताब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि इस्लाम में दरगुजर करने को बहुत अहमियत दी गई है। जिस मुआशरे में कानून की अमलदारी होती है वही तरक्की करता है। दुनिया आज अक़दार की सियासत मांगती है जिसमें इंसाफ भी हो। इखलाकियात ही मुआशरे में रब्त पैदा करती हैं। खुद को बदलना शुरू करें तो पाकिस्तान पहले और दुनिया बाद में बदलेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सेहतियाब हो गए। निजी अस्पताल से बिलावल हाउस कराची मुंतकिल। डॉक्टर आसिम हुसैन ने तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी।
इस्लामाबाद के सेक्टर F8 निजी शॉपिंग मॉल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग मॉल के चौथे फ्लोर पर फूड कोर्ट में लगी थी। तर्जुमान CDA के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल होने तक शॉपिंग मॉल को सील कर दिया गया है। नई ट्रैवल एडवाइजरी में अमेरिका ने अपने शहरियों को भारत में भी जराइम और दहशतगर्दी से खबरदार कर दिया। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और दीगर रियासतें अमेरिकी शहरियों के लिए खतरनाक करार दे दी गई। तीन मुल्की T20 सीरीज में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। डेविन कॉनवे की नाकाबिल शिकस्त 70 रन की इनिंग्स ने बांग्लादेश के 138 रन का हदफ बासानी पूरा कर लिया। साबिक कप्तान वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम और पाकिस्तान जूनियर लीग में गवादर शार्क्स के मेंटोर विविन रिचर्ड्स का कहना है कि पाकिस्तान टीम ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया में फॉर्म में आ जाएगी। इंग्लैंड से लाहौर में हारने पर मायूसी हुई। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में विविन रिचर्ड्स ने कहा कि वो बाबर आजम के हमेशा से फैन रहे हैं। और सऊदी अरब में रहने वालों के लिए खुशखबरी। जियो फिल्म्स की पेशकश इनसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स के बैनर तले तख्लीक की गई शाहकार फिल्म दी लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब में भी 13 अक्टूबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। मेगा बजट और मेगा कास्ट पंजाबी फिल्म सऊदी सिनेमा घरों में अरबी तर्जुमे के साथ दिखाई जाएगी।